हाँ जी। यार, एक सवाल आया है कि टॉक्सिक गिल्ट और हेल्थी गिल्ट में क्या फर्क होता है। क्योंकि जब भी हमें कोई इमोशंस दिए जाते हैं ना, या इस दुनिया में हमें कोई भी चीज मिलती है, तो उसका ना कोई पर्पस होता है। तो जब हम उस चीज को उस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं उस चीज का हेल्थी यूज। लेकिन जब हम उस चीज को अब्यूज करने लग जाते हैं और जितना उसका एक डोज है, हेल्थी डोज है, उससे एक्सेस में जाके उस चीज को लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हम उस चीज का अब्यूज करते हैं और वो हो जाता है टॉक्सिक। तो सेम ही चीज है इस इमोशन के लिए भी, गिल्ट के इमोशन के लिए भी, कि क्या कुछ चीजें हैं जिससे हम पता कर पाए कि जो आपको ये इमोशन दिया गया है गिल्ट का, इसको आप सही तरीके से यूज करते हो या इसको आप टॉक्सिक बना देते हो और अपनी लाइफ को खराब करते हो। तो सबसे पहली चीज टॉक्सिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ना कुछ गलत कर दिया, आपने पास्ट में किसी को हर्ट कर दिया, या आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई भी एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे वो आपसे मिस हो गई, या आपने कुछ गलत कर दिया और अब आपको उस चीज का बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही शेम फील हो रही है, बहुत ही गिल्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी इस केस में कि आप ना खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा कि तुझसे तो यार कोई चीज सही नहीं होती, तुझसे एक डिसीजन सही नहीं लिया जाता, या अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, जो कि मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, तो मैंने खुद को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म में कर लिया था और इतना टॉक्सिक क्रिटिसिज्म में कि मतलब यू आर द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, और तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम तो जिंदा रहने का डिजर्व ही नहीं करते हो। तो इस तरीके का जब आप खुद के साथ क्रिटिसिज्म करते हो, खुद के साथ अब्यूज करते हो, सिंपली इस चीज की वजह से कि आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया या आपने कुछ मिस कर दिया, जिसका आप मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं, वो आपसे हो गई। तो सबसे पहला साइन क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली खुद को अब्यूज करते रहते हो, खुद के बारे में गलत गलत बोलते रहते हो। और नंबर 2 पॉइंट इसी चीज का ही एक सेम निकलेगा पहले पॉइंट से ही, कि सिंस आपकी खुद के बारे में जो सेल्फ इमेज है वो इतनी ज्यादा बुरी बन गई है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उस दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ, मैंने इस इंसान को दुख दिया, या मैंने इस इंसान को हर्ट करा, या मेरे से ये डिसीजन गलत लिया गया, मैं तो दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ। तो अब आप खुद को पनिश करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को हर्ट करा, तो अब आप एक्सप्लिसिटली खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स में डालोगे जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी कदर नहीं करेगा, वो आपको प्यार नहीं करेगा, और फिर जो आपका ये इनबिल्ट बिलीफ बना हुआ है कि मैं तो बेकार इंसान हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ कि लोग मुझे दुख दें, मैं डिजर्व करता हूँ कि लोग मुझे हर्ट करें, क्योंकि मैंने पास्ट में शायद किसी को हर्ट करा, मैंने पास्ट में ये चीज करी। तो आप एक्सप्लिसिटली अनकॉन्शियसली होता है ये सब कुछ, कॉन्शियसली कुछ नहीं होता, तो अनकॉन्शियसली आप खुद को उन सारी सिचुएशंस में डालोगे, आप खुद को उन सारे रिलेशनशिप्स में डालोगे जहाँ पे आपको लोग हर्ट करेंगे, आपको लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको लोग नीचा दिखाएंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट टॉक्सिक गिल्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप खुद को ही पनिश करना स्टार्ट कर देते हो। खुद को पनिश करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो इसी तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो डिजर्व करता हूँ, खुद से भी और औरों से भी। तो ये नंबर 2 साइन आपको देखने को मिलेगा। और नंबर 3, अब आपको गिल्ट तो होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, और उसकी वजह से शायद आप रोते भी हो, शायद आप मतलब उस चीज को रिलीज भी करते हो, लेकिन आप ना उस चीज को हील करने के लिए, अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए, या खुद के उस इमोशन के साथ डील करने के लिए कुछ नहीं करते हो। ये क्वेश्चन ना बड़ा आता है, जैसे नॉर्मली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, गिल्ट के कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी अगर हम निकले तो ना, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी लड़की से, तो वो मेरे को बोल रही कि ना मैंने ये चीज गलत कर ली है और मुझे पता है कि मैं ना इस गलत सिचुएशन में हूँ और मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, मतलब खुद के साथ भी, मैं बाथरूम में जाके भी रोती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सामने भी रोती हूँ, मैं अपने मदर फादर के सामने भी कभी कभी रोती हूँ। तो मैं ना रो चुकी हूँ और अब पर कुछ भी चीज बदल नहीं रही है।
तो मैंने ना उसको सजेस्ट किया कि शायद मे बी एक बार काउंसलर से जाके बात कर लो, वो मतलब आपके साथ अलग से डील करेंगे। तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मैं रोती तो हूँ ही, उनके सामने भी तो रोना ही है, लेकिन ये कितनी गलत थिंकिंग से आता है। जो काउंसलर है वो आपके साथ सिंपल ये चीज नहीं करता कि वो आपके साथ सिंपल एम्पैथी ही नहीं प्रोवाइड करता, वो आपके सामने बैठ के आपके सारे इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, केवल वो उससे ज्यादा बढ़ के आपको हेल्प करता है कि अगर आप एक गलत सिचुएशन में हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस लड़की के केस में शायद ये एक गलत मैरिज में थी, तो उस केस में वो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में हेल्प करता है, आपको करेज दिलाता है, आपको खुद के अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, आपको खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाता है, ताकि जो आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो चुकी है किसी भी केस की वजह से, एक गलत सिचुएशन की वजह से, जो आपकी सेल्फ इमेज है वो बेकार हो चुकी है, तो जब आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से या काउंसलर से बात करते हो तो वो सिर्फ आपका रोना धोना ही नहीं देखते हैं, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत प्रोवाइड करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, वो आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो ये नंबर 3 है कि आप मतलब उस चीज के बारे में आपको पता तो है कि ये चीज मैंने गलत कर दी है और शायद आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट भी है, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोते भी हो, लेकिन उस चीज को चेंज करने के लिए, एक एक्टिव चेंज लाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप उस कह लो कि उस स्लंप में आप पड़े हुए हो और आपको बस यही लगता है कि हाँ बस यही चीज है, उस चीज को चेंज करने की आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है। तो ये नंबर 3 आप साइन देख सकते हो। और नंबर 4, इसकी वजह से बताने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस करे हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे, हो सकता है आपको सुसाइडल थॉट्स भी आए, रात को आपको नींद ना आए, आपको इंसोम्निया फील हो, आप बहुत ज्यादा इस तरीके के नेगेटिव थॉट लूप में फंसे हुए होगे फॉर श्योर। तो ये नंबर 4 है। और इसी का फाइनल नंबर 5 कि सिंस अब आप इतनी ज्यादा इमोशनल पेन में हो, आपको इतनी ज्यादा ये गिल्ट वाली सिचुएशन है और हो सकता है कि आपको इससे बाहर कैसे निकलना है ये पता ही नहीं है, किसी ऐसे ढंग के बंदे से, किसी मैच्योर वाइज इंसान से आपने बात ही नहीं करी है जिसको पता हो कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, इस इमोशन के साथ डील कैसे करना है। तो आप कैसे डील करोगे? आप एडिक्शन से डील करोगे। आप उस इमोशनल पेन से बाहर निकलने के लिए एडिक्ट हो जाओगे, हो सकता है अल्कोहल की एडिक्शन हो जाए, स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाए, या और बहुत जो डेंजरस ड्रग अब्यूज है उस तरीके की आपको कोई एडिक्शन हो जाए। और अगर वो नहीं है तो जो सोशल मीडिया की एडिक्शन है वो तो आजकल है ही, एंटरटेनमेंट की एडिक्शन हो जाए, गेमिंग की एडिक्शन हो जाए, और अगर उससे भी बेकार बात करी जाए तो सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि पॉर्न एडिक्शन हो जाए या मैस्टरबेशन एडिक्शन हो जाए। तो किसी भी तरीके से आप उस इमोशनल पेन से बचोगे, बचने की कोशिश करोगे, और उसके चक्कर में आप क्या करोगे कि इन एडिक्शंस में फंसोगे, आप अपनी जिंदगी यहाँ से एक बिल्कुल बद से बदतर वाली सिचुएशन में लेके जाओगे। तो ये 5 बड़े बड़े सिम्टम्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा टॉक्सिक गिल्ट में है तो उसको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और अब बात कर लेते हैं हेल्थी गिल्ट की। हेल्थी गिल्ट में सबसे पहला केस जो पॉइंट है वो ये है कि ये इंसान मैच्योर होगा, ये इंसान वाइज होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, और इसको पता होगा कि जो हर इमोशन है ना उसका क्या रीजन होता है। क्योंकि हमें कुछ भी चीज दी जाती है, कोई भी तरीके का इमोशन दिया जाता है तो उसका एक रीजन होता है। तो इस इंसान को पता है कि गिल्ट का रीजन क्या है। गिल्ट का रीजन क्या है कि आप अपनी ह्यूमैनिटी ना खो दो। अगर आपने किसी को गलत करा है, अगर आपने किसी के साथ गलत करा है, तो आप अपनी ह्यूमैनिटी ना खो दो। आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्शियस ये रहे कि हाँ भैया मैंने इस इंसान को गलत बोला है, गलत करा है। तो उसको पता होता है कि ये जो गिल्ट है ये मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे क्या बता रहा है कि शायद मैंने अपने पर्सनल वैल्यूज से हटके कोई एक्शन लिया है, मैंने अपने पर्सनल प्रिंसिपल्स से हटके कोई काम किया है, मैंने शायद किसी को सच में दुख दिया है। तो ये जो गिल्ट का इमोशन है ये मुझे एक साइकोपाथ बनने से बचाता है, ये मुझे एक ऐसा इंसान बनने से बचाता है जो शायद कि किसी को मार दे और उसको कोई अंदर से गिल्ट ही ना फील हो, उसको कोई उसके लिए कोई एम्पैथी ही ना फील हो सामने वाले इंसान के लिए, और उसको कुछ फीलिंग ही ना हो।
तो सबसे पहली चीज, उन्होंने एक पॉजिटिव मीनिंग दिया इस गिल्ट को, इस इमोशन को। उन्होंने समझा कि ये जो इमोशन आया है ये मुझे बता रहा है कि मैंने शायद अपनी वैल्यूज से हटके कोई काम किया है और मैं इस तरीके का इंसान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे सोसाइटी में एक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन के इस सोसाइटी में एक्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला बात क्या है कि उन्हें गिल्ट का नेचर पता है, उनको इस इमोशन का रूट पता है कि क्यों हमें ये इमोशन दिया गया है। नंबर 2, अब सिंस उनको ये चीज पता है तो उनको ये भी पता है कि अगर मैंने कोई चीज गलत करी है तो अब मैं इस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हर्ट करा है अगर, तो जाके उनसे बात करो, जाके उनसे माफी मांगो, उनको बोलो कि भैया आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको इस तरीके से बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या आपने बुरे से बुरे कोई चीज कर दी, तो जाके उनसे बात करो। अब उसका एक पॉइंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल नहीं बात कर पा रहे, तो अगर आप उनसे डायरेक्टली नहीं बात कर पा रहे तो खुद को एक लेटर लिखो ना, एक लेटर लिखो जो कि आप उस इंसान को बोलना चाहते हो, सब कुछ बोलो उसमें, आपका जितना भी दर्द है, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपको जो भी फील हो रहा है, सब कुछ उस लेटर में लिखो। चाहे उसको पोस्ट करना है तो नहीं करना है, कोई चक्कर नहीं है, मेन चीज है कि आपके अंदर से वो एक इमोशनल रिलीज होना चाहिए। तो नंबर 2 पॉइंट, अगर जो बंदा हेल्थी गिल्ट में होता है तो वो अपने एक्शन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर वो जाके बात कर सकता है इंसान से तो वो बात करता है, और अगर नहीं कर पाता तो वही बात कि वो या तो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर की प्रेजेंस में अपने इमोशन को रिलीज करता है। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो खुद के साथ बैठ के एक इमोशनल रिलीज करता है। वो देखता है कि मैंने क्या चीज करी और कैसे मैं दोबारा से इस चीज में ना फंसूं, क्या मैं इस चीज से सीख सकता हूँ। और वो है हमारा पॉइंट नंबर 3 कि वो अपनी फीलिंग्स को एस्केप नहीं करते हैं, जैसे कि पहले वाले केस में कि वो एडिक्ट हो जाते हैं या ये सब कुछ, वो ये चीज नहीं करके वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, या तो किसी प्रोफेशनल के सामने या किसी पर्सनल फ्रेंड के सामने, या खुद के साथ ही बैठ के अपनी फीलिंग्स को वो कंप्लीटली जर्नल करके जो भी एक इमोशनल रिलीज करने की जरूरत है वो चीज करते हैं। और नंबर 4, वो इस एक्सपीरियंस से कोई ना कोई लर्निंग जरूर लेंगे। अगर ये इमोशन उठ के बाहर आया है तो उनको पता है उन्होंने कुछ गलत करा है, तो उन्होंने इस चीज से क्या एक लेसन सीखा कि वो जब भी किसी को हर्ट करते हैं तो वो खुद के बारे में ही अच्छा नहीं फील करते हैं। तो ये उन्होंने एक लेसन सीखा और ये सीखा कि मुझे इस तरीके से एक्ट नहीं करना है, और ये एक मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे मैटर करती हैं और मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। तो नंबर 4 पे वो फोकस करते हैं कि उन्होंने लेसन क्या सीखा। और फाइनली नंबर 5, ये सारी चीजें करने के बाद वो खुद के साथ बैठते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि ऐसा क्या रूट कॉज था। क्योंकि आप जब भी एक्ट करते हो ना, या कोई भी एक्शन लेते हो, तो हमको लगता तो है कि हमने गलती से कर दिया, लेकिन गलती से कुछ नहीं होता। वो हमारे ही अंदर के कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स बने होते हैं जो कि हमारे चाइल्डहुड से आते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग से आते हैं, हमारी कंडीशनिंग से आते हैं। तो वो बैठ के एक बार सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि कौन सा पैटर्न था, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने बचपन से कोई ऐसा बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ। जैसे कि अगर हम इसी के बारे में बात करें, जैसे टॉक्सिक वाले हैं, तो टॉक्सिक वालों को अपना अगर वो थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो उनको साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये बिलीव पड़ा हुआ है कि आई डिजर्व हर्ट बिकॉज आई हैव हर्ट दिस पर्सन। इस तरीके का कोई बिलीव पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं बार बार खुद को ये गलत गलत रिलेशनशिप्स में डालता हूँ। क्यों? ताकि मैं अपना ये बिलीफ पक्का कर लूं कि हाँ मैं तो इसी तरीके के इंसान अपनी लाइफ में डिजर्व करता हूँ जो कि मेरी रिस्पेक्ट ना करें। तो ये कुछ चीजें वो हेल्थी वाले जो बंदे होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर क्या पैटर्न्स पड़े हैं, उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग पड़ी है जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया, जिसकी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसे एक्ट किया। उसके बाद वो प्रॉपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करके जो भी हील करने की जरूरत है, कोई बिलीव्स हील करने की जरूरत है, कोई प्रोग्रामिंग को अनलर्न करने की जरूरत है, किन्हीं पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है, किन्हीं हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, तो वो उस पे भी प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा इसको डिस्क्राइब करें तो जो टॉक्सिक वाले बंदे हैं
वो बस एक उस चीज में पड़े हैं कि हाँ भैया मैंने तो गलत कर दिया और अब तो मैं दुनिया भर का सबसे बेकार इंसान हूँ और मेरी जिंदगी खराब है और मैं इस पेन से बचूंगा, मैं इस फलाने तरीके की एडिक्शन में फंसूंगा, या मैं बैठा बैठा सोचता रहूंगा, ओवरथिंक करता रहूंगा, मैं इस तरीके के थॉट्स में फंसता रहूंगा। दे डोंट एक्टिवली डू एनीथिंग टू चेंज देयर सिचुएशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन जो हेल्थी वाले बंदे हैं वो समझते हैं कि उन्होंने ये जो गिल्ट है ये उनके पास क्यों आया, कैसा इसका नेचर है, क्यों ये कैसे काम करता है, और अब इस चीज से मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे रिलीज कर सकता हूँ, मैं कैसे इस चीज के रूट कॉज में जाके थोड़ी सी खुद की ग्रोथ कर सकता हूँ, खुद की थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकता हूँ। तो इन बंदों के लिए वही सेम जो गिल्ट है वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया। किस चीज के लिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए। किस चीज के लिए? सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। किस चीज के लिए? खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। तो यही एक मोटा मोटा फर्क है और इस वीडियो में मुझे सिंपली इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।